लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 101 की। अब आगे बात करते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है, तो वो किस में है? तो पार्ट 7 में हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है किस अनुसूची में है। यहाँ पे पार्ट नहीं, यहाँ पे अनुसूची पूछी गई है, तो इनमें से हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। वे विषय जिस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो उनको समवर्ती सूची की बात कहते हैं। जैसे कि प्लानिंग करना संघ और राज्य दोनों का है, तो इस प्रकार से ये समवर्ती सूची में आएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये भाग 9 में हो जाएंगे, नहीं भाग 11 में होगा। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल और स्टेट के हैं, तो यहाँ पे भाग 11 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है? तो ये हो जाएगा आपका 253। तो यदि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए बनाए जाते हैं तो 253 आर्टिकल होता है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या फिर जो गढ़ पूर्ति होती है उसको क्या होती है? तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो उसको गण पूर्ति भी कहा जाता है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों का जो ज्वाइंट सेशन होता है या फिर संयुक्त अधिवेशन है, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में? तो वो 108 में हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो सरकारी जो आयोग है वो केंद्र व राज्य के पारस्परिक संबंध से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो जब भी युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह है, तो जो ये आर्म रिबेलियन है इसको कहा जाता है, या फिर एक्सटर्नल या फिर युद्ध। तो कभी इस प्रकार की कोई चीज़ होती है तब जाके इमरजेंसी को लागू किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? तो वो आर्टिकल 356 है। और वैसे इसको कहा जाता है कि कभी भी यदि संवैधानिक विफलता आ जाती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, और आर्टिकल 356 है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो यदि आपातकाल में राज्य विधानसभा की यदि अवधि बढ़ाना है, जो अक्सर 5 साल होती है, तो ऐसा जो काम है वो संसद ही कर सकती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो किस बेसिस पे आपात नहीं लगा सकते हैं? युद्ध है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, लेकिन आंतरिक अशांति या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होती है, क्योंकि इसके बेसिस पे मतलब नहीं लगा सकते हैं। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए किस लिए की जाती है बताया जाता है, तो ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति, ये भी नहीं है। केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन के लिए भी नहीं होगा। जैसे इसमें दिया गया है जो केंद्रीय अनुदान है उसको संघ और राजस्व के हिस्सों का, मतलब यहाँ पे जो टैक्स है उसको बांटने के लिए, तो इसके लिए किया जाता है। किसकी, यहाँ पे डी हो जाएगा, किसके लिए? तो इस वजह से 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त आयोग का जो बंटवारा वो किसकी सिफारिश पे होता है? तो वित्त आयोग करता है। तो जो बंटवारा का है वो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जिनका संविधान में किसी आर्टिकल के तहत मेंशन किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे वित्त आयोग है तो इसका आर्टिकल 280 है, लोक सेवा आयोग 315 है, चुनाव आयोग 324 है। लेकिन योजना आयोग क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो जो संघीय मंत्री परिषद के द्वारा एक विशिष्ट प्रस्ताव, यहाँ पे देखिए जो स्पेशल प्रोविजन है उसके थ्रू की गई थी नीति आयोग की स्थापना। और कब? जनवरी 2015 में की। यहाँ पे संविधान में जो अनुच्छेद, जो संविधान में संशोधन हुए हैं उसको मिलाना है। देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिया गया है?
संविधान का 94, 95, 96 और 103 अमेंडमेंट। तो जो 94 अमेंडमेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 94 अमेंडमेंट हो जाएगा अनुच्छेद 164 में संशोधन। 95 के थ्रू आर्टिकल 334 में किया गया था अमेंडमेंट, और जो आपका 96 अमेंडमेंट है ये 8वीं अनुसूची में इसमें किया गया था संशोधन, और जो 103 है तो ये आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट किया गया था। तो यानी ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन के संघ से लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो ये किसको सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन तो ये राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। मत देने का जो अधिकार है और निर्वाचित होने का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है? देखिए, मौलिक अधिकार भी नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है, प्राकृतिक, बट जो लीगल राइट है ये, तो आप मत दे सकते हो और आप निर्वाचित होने का अधिकार रखते हैं, तो ये क्या है? एक लीगल राइट है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आयु दी गई है, एक तरफ उनका पद दिया गया है। 21, 25, 30, 35। तो 21 साल की एज क्या है? पंचायत के मेंबर बनने की एज 21 साल हो जाएगी। और 25 साल क्या है? राज्य विधानसभा के मेंबर की एज हो जाएगी। 30 साल राज्य विधान परिषद या फिर राज्यसभा हो जाएगा। और 35 साल भारत के राष्ट्रपति बनने की एज है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है सीईसी बोलते हैं जिसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसको कौन अपॉइंट करता है? तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य है? तो फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन देखते हैं। संसद व राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राज्य विधानमंडल संसद के, ठीक है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, निर्वाचन सूची तैयार करने के कार्य का निरीक्षण करना। सबसे पहले याद ये रखिएगा, राष्ट्रपति शासन कभी भी चुनाव आयोग नहीं लगाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस वजह से जो ए है, 1 और 3 और 4, 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे, तीसरा गलत है ना। तो क्या क्या है जो राष्ट्र के निर्वाचन आयोग के काम है? भारत, यहाँ पे भारत के निर्वाचन आयोग की बात की गई है, तो एक बार और देख लेते हैं। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो संसद व राज्य के विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए भी चुनाव करवाते हैं, और जो निर्वाचन सूची तैयार करना है ये सब भी इन्हीं का काम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो जो स्थानीय निकाय है उनका नहीं होता, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों का करते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी एक सदन के द्वारा, यानी कि जो संविधान में संशोधन करना हो तो लोकसभा भी प्रस्ताव पारित कर सकते हो, राज्यसभा भी, तो यानी कि ऑप्शन डी। संविधान का जो 52 संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो जो 52 है वो दल बदल से है, जो 1985 में हुआ था, और संविधान संशोधन 1952 है। सिक्किम एक नया राज्य कब बना? तो सिक्किम जो नया राज्य है वो बना 36 अमेंडमेंट के थ्रू, यानी कि डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 58 और 1987। तो इसमें क्या किया गया कि हिंदी पाठ को निम्नलिखित, मतलब हिंदी में भी संविधान संशोधन की बात की गई है। पंचायत चुनाव होते हैं तो वो कब होते हैं? तो प्रत्येक 5 साल में होते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे जो सिर्फ शहरी की बात की गई थी, तो ग्रामीण तो 9 में ओनली में है, यहाँ पे 9A की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सिर्फ शहरी हो जाएगा। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख, अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आए, तो सही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, तो उन्होंने तो कभी आरक्षण की डिमांड नहीं की है, तो इस प्रकार से जो सही है वो ए है और आर गलत है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो महिलाओं के लिए सीट है
इसका आर्टिकल 243D में किया गया है। यह आरक्षण आर्टिकल 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला दिया गया वो सही दिया गया है, तो ओनली 1 हो जाएगा, केवल 1। और जो आपका ये है कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तब भी प्रभावी रहेगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को लागू हेतु लाया गया था? तो ये हो जाएगा 43। तो यहाँ पे मनरेगा का संबंध आर्टिकल 43 से हो जाएगा। आगे बात करते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पे का परिणाम है? तो ये M.K. गांधी जी हैं, उनका ही सुझाव का परिणाम है। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो ये हो गए बलवंत राय मेहता, और इनकी रिपोर्ट 1957 में आई थी, जिन्होंने पंचायती राज की अनुशंसा की थी। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ वो कौन थे? वो तो बलवंत राय मेहता थे। बाकी ये कमेटी है पंचायत से संबंधित, इनको मिलाना है। तो P.K. थुंगटन, अशोक मेहता, B.R. मेहता, L.M. सिंह भी। सबसे पहले जो P.K. थुंगटन है वो 1988 हो जाएगा, और अशोक मेहता 1977, सबसे पहले B.R. मेहता का आता है 1957, और L.M. सिंह भी 1986। तो इस प्रकार से D ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के 73 और 74वें संशोधन निम्न में से किन के सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन समिति, राज्य वित्त आयोग और राज्य संपत्ति कर मूल निर्धारण बोर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये आपका B हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, यानी यहाँ पे चौथा नहीं होगा। इस प्रकार से 1, 2, 3 होगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो कौन होगा? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर। यहाँ पे जो 1, 2, 3 वो हो जाएंगे, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। एक सेकेंड, 139 की बात हो रही थी, तो यहाँ पे हो जाएगा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम, क्योंकि नगर पंचायत 74 में आता है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था को स्वीकार किया गया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 74 हो जाएगा, जब भी शहरी आएगा तो वो 74 हो जाएगा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करते हैं तो किसके द्वारा? तो राज्य सरकार होती है, वो किसी क्षेत्र पंचायत का एरिया को डिसाइड करती है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो आर्टिकल 243I, यहाँ पे हो जाएगा 243I। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में? तो 338 का में है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात की गई है। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो ये कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। नागरिकता संशोधन जो विधेयक है 2019 में आया था, ये संसद में कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा व विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 326 की बात हो रही है। यहाँ पे नीचे 2 वक्तव्य दिए गए और कथन और स्टेटमेंट दिए गए, उसकी बात करना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु करता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ही सही है और वो एक दूसरे की बात भी करते हैं। तो क्या यहाँ पे कहा गया कि जो राज्य की कार्यपालिका उसका शक्ति का प्रयोग संसद कर सकता है, और ये कार्यपालिका जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सा मैच नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार और प्रवर्तन। तो यहाँ पे जो C और D है ये गलत मैच है। बाकी केंद्रीय जो अन्वेषण है वो 1963 है और सतर्कता आयोग 1964 है, जिसको विजिलेंस बोलते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का 1964 ही है। इनमें से फिर से बताना कौन सा मैच नहीं है। तो पहला क्या है? अंतरराष्ट्रीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
काउंसिल, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस, और राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट आयोग। तो यहाँ पे जो आपका विकास परिषद है वो 1954 ना होके 1952 यानी कि 1952 होगा। तो यहाँ पे इस वजह से गलत मैच है। आगे बात करते हैं तो संविधानेतर, इसका अर्थ क्या होता है। तो जो संविधानेतर का मतलब वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है, मतलब संविधान में नहीं है जिसका मेंशन। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित क्या होता है। तो संसद के अधिकारियों में अध्यक्ष आता है लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा का, महासचिव और अध्यक्ष राज्यसभा का, ये चारों ही आते हैं। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित से प्राप्त। तो जो भारत की संसद है उसको कहाँ से ये कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए यहाँ पे भारत के संघ से भी है, भारत का प्रदेश डोमिनियन से भी है, और विश्व में कहीं रहने वाले भारतीय नागरिक व उनकी संपत्ति। यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल और AIMDK। तो इसको मिलाना है। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 1885 हो जाएगा, भारतीय जनसंघ 1951 और भारतीय साम्यवादी दल 1925, और जो आपका AIADMK है ये आपका हो जाएगा 1972। नेक्स्ट बात करना है राज्य को और उनके अस्तित्व में आने वाले ईयर को। तो नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम। तो यहाँ पे जो हो जाएगा नागालैंड 1962 हो जाएगा, यहाँ पे आपका A का 2 हो जाएगा। झारखंड 2000 में बना था, तेलंगाना 2014 को, सिक्किम 1975 को। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो ये है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों प्रकार के न्याय की बात की गई है। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी। तो ये चारों ही की गई थी 19 BDMS। तो ये इस प्रकार से 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, BDMS चारों ही थी, तो उसका चारों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जो नीलम संजीवा रेड्डी वो लोकसभा की स्पीकर भी रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है। द यूनियन ऑफ इंडिया। तो हम इंडिया की सरकार को द यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। तो आर्टिकल 280 है जो वित्त आयोग से संबंधित है। यदि किसी समय राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो करेंगे, यानी कि CJI। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने RO में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।